दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा न रखता हो। हर कोई यही चाहता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि उसे अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो ही कि वे अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं और धन पाने के लिए एक कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अति शीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाते। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वह अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा। दोस्तों, हम सभी के घरों में दीवार पर छोटी या बड़ी घड़ी जरूर टंगी होती है। दीवार पर ये घड़ी हम उस जगह पर लगाते हैं जहां आसानी से हम इसे देख सकें और समय का ध्यान रख सकें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तव में घड़ी लगाने की भी शुभ और अशुभ दिशा होती है और ये हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी को घड़ी तोहफे में नहीं देनी चाहिए। घड़ी की सुइयां हमें समय से बांध देती हैं और यदि यही समय हम किसी को तोहफे में दे रहे हैं तो हम उसे अपने अच्छे समय के साथ बुरा समय भी दे रहे हैं। जिन घड़ियों को हम घर या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं उनका हमारे जीवन में एक खास संबंध होता है। घर या ऑफिस में उपयोग होने वाली घड़ियां जैसे कि वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक या हैंगिंग क्लॉक सभी को हमें किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए तथा इन्हें किस दीवार पर लगाएं और कहां ना लगाएं, इसके खास निर्देश प्रदान किए गए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर वास्तुशास्त्र की माने तो घर की दक्षिण दीवार पर कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण दिशा यम की दिशा है और यम वो देवता है जो हमारे जीवन को खत्म करने का काम करते हैं। इसके साथ ही दक्षिण दिशा ठहराव की दिशा है। वास्तु के मुताबिक इस दिशा में घड़ी को लगाना व्यक्ति के प्रगति के मार्ग में ठहराव लाने के बराबर है। ये घर में मौजूद सदस्यों के करियर पर बुरा प्रभाव डालता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा घर के मुखिया के लिए होती है। यदि आप इस दिशा में बनी हुई दीवार पर कुछ लगाना चाहते हैं तो अपने घर के मुखिया की तस्वीर लगा सकते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है और इससे घर के मुखिया का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन दक्षिण दीवार पर घड़ी शुभ नहीं मानी जाती। ऐसी मान्यता है कि घर की ये दिशा नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। यदि इस दिशा में घड़ी लगाते हैं तो बार बार ध्यान दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा, जिसके फलस्वरूप हम बार बार नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर जाएंगे। दोस्तों, दक्षिण दिशा में बनी हुई दीवार के अलावा घर के दरवाजे पर भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इससे घर से बाहर आते जाते समय आसपास की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। आप किस दिशा में घड़ी लगा रहे हैं या किस दीवार पर घड़ी लगा रहे हैं, ये तो ध्यान देने वाली बात है, परंतु आप कहीं गलत घड़ी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। गलत घड़ी से हमारा मतलब है खराब हो चुकी घड़ियाँ। कई बार हमारे घर की दीवार पर लगी हुई घड़ी काफी दिनों से बंद पड़ी हुई होती है। आज के गैजेट्स युग में ये होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि आज की पीढ़ी को यदि टाइम देखना है तो वे अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखना पसंद करते हैं, बल्कि अपना मोबाइल फोन ऑन करके उस पर ही समय देखते हैं। इसीलिए बंद पड़ी हुई घड़ियों पर उनका ध्यान ना जाना व्यावहारिक है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद पड़ी घड़ियों को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का स्तर गिर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती हैं। इसीलिए आपको जल्द ही ऐसी घड़ियों में नई बैटरी डालकर इन्हें चालू करना चाहिए या फिर जल्द से जल्द इन्हें दीवार से उतार देना चाहिए। नंबर 4, घड़ी का समय बिल्कुल सटीक हो। ये भी ध्यान रखें, वास्तुशास्त्र के अनुसार समय से पीछे चलने वाली घड़ियों को भी अच्छा नहीं माना जाता।
इसीलिए घड़ी के टाइम को हमेशा मिलाकर रखना चाहिए। केवल दीवार पर लगी घड़ियां ही नहीं बल्कि अन्य घड़ियां जैसे कि हाथ पर बांधने वाली घड़ियां भी यदि उपयोग नहीं हो रही हैं या फिर बेकार पड़ी हैं तो उन्हें ठीक कराकर उपयोग में लाएं। क्योंकि दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सामान जो घर में पड़ा है लेकिन काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो वे भी नकारात्मक ऊर्जा को लाने का एक बड़ा कारण बनता है। घड़ी के बंद हो जाने जैसी परेशानी के अलावा एक बात और ध्यान में रखें कि गलती से भी घड़ी पर धूल न जमे। अक्सर दीवार पर लगी घड़ियों पर 1-2 दिन बाद धूल जम जाती है। इन्हें निरंतर साफ करते रहें। घड़ियों के संदर्भ में वास्तुशास्त्र एक अच्छी राय दे देता है कि यदि आप घड़ियों से लाभ पाना चाहते हैं तो जितना संभव हो सके घर में मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली घड़ियों को ही रखें। इसकी अच्छी आवाज से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, घड़ी को गलत जगह पर लगाने के अलावा हम कई बार इन्हें अनचाही जगह पर रखने की भी भूल कर बैठते हैं। इस पर विज्ञान के कुछ तर्क शामिल हैं, जैसे कि साइंस के अनुसार कभी भी घड़ी को तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। ये आम पाया गया है कि लोग अपने हाथों में पहने जाने वाली घड़ी को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। ऐसे में घड़ी की आवाज तो नींद में दखल देती ही है, साथ ही उसे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हमारे सिर एवं हृदय पर बुरा प्रभाव करती हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि घड़ी लगाने के लिए कौन सी दिशा सही है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें घड़ी को घर की पूर्व, पश्चिम तथा उत्तरी दिशा में स्थित दीवार पर लगाना चाहिए। ये दिशाएं हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करती हैं। इसके अलावा यदि आप घड़ियों में लाभ पाना चाहते हैं तो अपने घर की दीवार पर पेंडुलम वाली घड़ी लगाएं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि दीवार पर लगी पेंडुलम वाली घड़ी इंसान के जीवन के बुरे समय को दूर करने वाली होती हैं। इस प्रकार की घड़ी को घर की ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। साथ ही घड़ी का सही आकार भी हमें विभिन्न फायदे देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गोल, चौकोर, अंडाकार, 8 या 6 भुजाओं वाली घड़ी सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाती है। तो दोस्तों, घड़ी खरीद से समय आगे से आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें और आकार का भी जरूर ख्याल रखें। दोस्तों, घड़ी समय का प्रतीक है तो कैलेंडर उससे जुड़े तरीकों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया अपने घर में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी न लगाएं। पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकवाता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने वाले कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे। ये शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।